आंख उठा के तो देख मिस्टर एसपी, झूठे मुकदमे में दर्ज कर सकते हो, लेकिन प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकते। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाजपा के लोगों, तुम्हारे पास अगर नैतिकता है तो फिर जाओ नरेश मीणा का मुकदमा वापिस करो। क्यों 7 महीने से जेल में डाल रखा है, मुख में राम बगल में छुरी। अब एक तरफ डोटासरा जी हैं जो प्रमोद जैन भाया के लिए हुंकार भर रहे हैं, वही भाया जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए गुंजल साहब हैं जो नरेश मीणा के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। बीच में फंसे बेचारे कार्यकर्ता किस तरफ जाएं, क्या समझे? अब तो शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि घर किसे माने। कहा जा रहा है कि 12 में उपचुनाव की आहट है। ऐसे में संविधान बचाओ रैली के बहाने भाया ने भीड़ इकट्ठी कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और डोटासरा जी ने मौके को भांपते हुए प्रमोद जैन भाया के लिए मंच से खुलकर आह्वान कर डाला। सरकार को ललकारने की भाषा में वो चेतावनी भी दे गए। अब ये चेतावनी थी या सरकार को उकसाने की चाल, फैसला आप ही कीजिए। फजललाल जी, तुम्हारे अधिकारियों में हिम्मत है तो इस प्रमोद जैन भाया के गिरबान की तरफ हाथ उठा कर देखो, तुमको पता चल जाएगा कि प्रमोद जैन भाया क्या चीज है, कांग्रेस पार्टी क्या चीज है। तमाशा समझ रखा है इन लोगों ने। एक 7 महीने का मेहमान है वो एसपी, जिसकी ये जुर्रत, उस एसपी की ये जुर्रत कि झूठे मुद्दे में दर्ज करता है, इसको जेल में डालने की बात करता है। अरे तमाशा समझ रखा है क्या? आंख उठा के तो देख मिस्टर एसपी, झूठे मुकदमे में दर्ज कर सकते हो, लेकिन प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकते। और वर्दी का रोब दिखाता है। अगर कोई अपराधी है, अगर किसी ने गलत काम किया है तो जो कानून कहता वो करो, लेकिन डरा करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू गुलाम बन करके अगर कोई अधिकारी चलेगा तो उसको हम लोग बता देंगे कि कांग्रेस क्या। डोटासरा जी जहां प्रमोद जैन भाया के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे थे, वहीं गुंजल साहब मंच से नरेश मीणा के मामले में बीजेपी की जमकर क्लास लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का दम में देख रहा था, केवल 1-2 जवान को जो जेल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल रखा है, उसको टूल बना रहे थे, हथियार बना रहे थे, यूज और थ्रो करने के लिए। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम उनको अगवा करके उसके बेटे को आगे करके टोल बनाकर अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास करने वाले भाजपा के लोगों, तुम्हारे पास अगर नैतिकता है तो फिर जाओ नरेश मीणा का मुकदमा वापिस करो। क्यों 7 महीने से जेल में डाल रखा है, मुख में राम बगल में छुरी। केवल लोगों का इस्तेमाल कैसे करें, सत्ता के पायदानों को सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए आपने देश में धर्मांधता का माहौल बना रखा है। उन्माद प्रजातंत्र का हिस्सा नहीं है, प्रजातंत्र में सबको समझता। उधर उसी दिन नरेश मीणा के समर्थकों ने अलग रैली निकाली। जोरदार नारेबाजी के साथ भाया की गिरफ्तारी की मांग की गई। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नरेश मीणा का बेटा भी इस रैली में शामिल हुआ। अब देखना ये होगा कि 12 में उपचुनाव होंगे या नहीं, लेकिन सोमवार का दिन कांग्रेस के लिए कितनी राहत या राह मुश्किल लेकर आया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जरा सोचिए, कांग्रेस के अंदर ही 2 धड़े, 2 चेहरे और 2 सुर। फिर कार्यकर्ता बेचारे जाएं तो किसके साथ? आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस के भीतर ही घमासान शुरू हो चुका है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।